श्रीलंका में चीन द्वारा चली गई चाल हुई नाकाम। चीन के ऊपर जमकर भड़की श्रीलंका की जनता। चीन भागा पीछे। भारत और फ्रांस मिलकर अंतरिक्ष में मचाएंगे तहलका। दोस्तों, श्रीलंका अपनी परेशानियों से कम परेशान नहीं था कि चीन की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठा दिया गया जिसकी वजह से श्रीलंका की जनता और ज़्यादा परेशान हो गई है। यही वजह है कि देखा जा रहा है कि श्रीलंका चीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और चीन के प्रति श्रीलंका के लोगों में आक्रोश साफ साफ देखा जा सकता है। श्रीलंका में मौजूद आम लोग हो या फिर सरकारी अधिकारी, सब के सब चीन का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि चीन द्वारा श्रीलंका को लेकर कुछ ऐसा ही किया गया है कि यहाँ पर इन लोगों का आग बबूला होना लाजमी था। दिन पर दिन श्रीलंका के हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इसी बीच चीन द्वारा कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे कि श्रीलंका के लोगों को चीन के प्रति और ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा कौन सा कदम श्रीलंका को लेकर उठा लिया है जिससे कि श्रीलंका आग बबूला हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ, जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, चीन के कदम से जिस तरीके से श्रीलंका गुस्साया है, इस चीज़ से इतना तो सब पता चल गया है कि दोनों देशों के बीच में दुश्मनी की दरार कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे चीन से आए फूड पैकेट या कोई दूसरा सामान ना ले। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जिससे श्रीलंका के लोगों में इतना तनाव बना हुआ है। जैसा कि आपको पता भी होगा, इस समय श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश में खाने पीने के स्टॉक धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं और इस सब के पीछे श्रीलंका का भी बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है कि अपने प्रति श्रीलंका के बढ़ते विरोध को देखते हुए चीन की तरफ से एक कदम उठा लिया गया है। चीन कितना बड़ा चालबाज है, यह बात किसी से नहीं छिपी है और इतनी बड़ी छवि को श्रीलंका में अच्छी बनाने के लिए यहाँ पर चीन ने एक चाल चल दी थी, लेकिन चीन की चाल यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पर चीन श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को चीनी, दाल और चावल के पैकेट बांट रहा था और ये बात की खबर जब श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तब भयंकर बवाल मच गया। इसको लेकर श्रीलंका के फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन सर्विस ऑफिसर ने इस पर सख्त ऐतराज जताया और उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा श्रीलंका के विदेश मंत्रालय को चीन की मदद की जरूरत नहीं है। और आपको हम बता दें, यहाँ पर श्रीलंका को यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर चीन मदद करेगा और चीन ने श्रीलंका की इतनी छोटी सी मदद की। यहाँ पर श्रीलंका की विदेश मंत्रालय ने चीन के विदेश मंत्रालय को इस बात की नाराजगी भी जताई है। कोलंबो में मौजूद चीनी एम्बेसी ने श्रीलंका चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के माध्यम से फूड पैकेट बांटने की कोशिश की थी और ये मामला लोगों की नज़र तक पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के एक ऑफिसर द्वारा गलती कर दी गई थी जिसकी वजह से यह मामला लोगों की नज़र तक आ गया और लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। इस अफसर द्वारा विदेश मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के एड्रेस मांगे गए ताकि उन सभी लोगों के घर तक ये फूड पैकेट पहुंचा दिया जाए और अब इसको लेकर चीन पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच में अंतरिक्ष को लेकर बड़ी डील हुई है और यह डील भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी थी, क्योंकि आपको पता होगा चीन जो कि हमारा पक्का दुश्मन है, वह अंतरिक्ष क्षेत्र में हमसे कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसी डील कर ली जिससे कि भारत चीन को आसानी से टक्कर दे पाएगा। यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा और आपको हम बता दें, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था जिसमें फ्रांस ने भारत से बोला था कि वह भारत का रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान देगा और फ्रांस ने अपना वादा भी निभा लिया। भारत की बात मानते हुए यहाँ पर फ्रांस भारत के साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो गया है और यह चीज़ कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देशों को एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली है। खास करके चीन को भी यह चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि चीन अभी हमसे अंतरिक्ष क्षेत्र में ज़्यादा आगे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत फ्रांस के साथ डील करके चीन को पीछे छोड़ने की सोच रहा है। इस चीज़ से आप ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्रांस भारत के साथ खड़ा हो गया है और फ्रांस को इस चीज़ से बल मिलेगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ से चीन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। स्पेस, डिफेंस और साइबर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आपको बता दें, यहाँ पर फ्रांस डिफेंस और साइबर के क्षेत्र में भारत का काफ़ी समय पहले से ही सहयोग कर रहा है, जिसका उदाहरण राफेल है। और टेक्निक क्षेत्र में भी भारत के साथ फ्रांस खड़ा हो चुका है। फ्रांस भारत का इस समय खुलकर साथ दे रहा है। टेक्निक के क्षेत्र में भी फ्रांस भारत का साथ देने को तैयार हो गया है। और अब एक ही क्षेत्र बचा हुआ था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि स्पेस क्षेत्र में भी भारत का साथ फ्रांस देने को तैयार हो गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन तथा रक्षा से संबंध रखने के अलावा स्पेस संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहमत हो गए हैं। और दोनों ही देश रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम करेंगे। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष में पनप रही चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान के लिए सामने आए हैं। और इसको लेकर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर गए थे, जब दोनों देशों के बीच में इसको लेकर बातचीत हुई थी, अब यह खबर दोनों देशों की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों को स्पेस और डिफेंस क्षेत्र में भारी सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के साथ साथ नए क्षेत्र का द्वार खोलने की ओर एक अहम कदम है। दोनों देशों ने इस पर अपनी तरफ से सहमति जताई है और इसको लेकर खबर निकल कर आ रही है कि इसके लिए एक बार दोनों देशों के बीच में इसी साल मीटिंग की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग को लेकर भी बातचीत चल रही है और दोनों देश मिलकर इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और यहाँ पर भारत ने फ्रांस का शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस कोई भी तकनीक भारत के साथ साझा करने से पहले भी पीछे नहीं हटता है और ना ही फ्रांस कोई ऐसा बहाना देता है। फ्रांस की यह चीज भारत अच्छे से जानता और समझता है, इसलिए यहाँ पर भारत द्वारा फ्रांस का शुक्रिया किया गया। फ्रांस ने प्रोजेक्ट 75 से अपना हाथ पीछे जरूर कर लिया है, लेकिन इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन है। और यहाँ पर बहुत लोगों का यह भी मानना है कि अगर यहाँ पर भारत अपना बजट बढ़ाता है तो हो सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच में यह डील हो जाए, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत ने यह प्रोजेक्ट 75 का बजट बहुत कम रखा हुआ था। देखा गया है कि फ्रांस भारत को कभी भी टेक्नोलॉजी साझा करने से पीछे नहीं हटा है। अगर हम अमेरिका और रूस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोनों देश भी भारत से अच्छे डिफेंस पार्टनर रहे हैं, लेकिन देखा यह गया है कि यहाँ पर दोनों देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पीछे हट जाया करते हैं। और यहाँ पर फ्रांस ये जानता था कि भारत एक बार अमेरिका की तरफ चला जाएगा, उससे पहले हम उसका मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर भारत की हर बात फ्रांस मानता है, ताकि भारत और फ्रांस के रिश्ते नहीं बिगड़े। भारत और फ्रांस के बीच में जो डील होती है वह काफ़ी सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि जब भारत रूस से कोई सामान खरीदता है तो यहाँ पर अमेरिका नजरें गड़ाए रहता है, और अगर भारत अमेरिका से सामान खरीदता है तो यहाँ पर रूस उस सामान के ऊपर नजरें गड़ाए रहता है। अगर हम शिप्री की रिपोर्ट में नज़र डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पिछले 5 सालों में फ्रांस भारत के डिफेंस मार्केट को काफ़ी तेज़ी से कैप्चर करता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। इसको लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।